हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह। आज इस वीडियो के अंदर अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं आगे। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था लेसन 1 के नेक्स्ट टॉपिक 5th टॉपिक पर 4 टॉपिक्स हमने अपने वीडियोस में पहले दे दिए हैं आपको। 5th टॉपिक है स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचा, पेशेवर ढांचा किस तरह से था। व्यावसायिक ढांचे की स्थिति कैसी थी, पेशेवर ढांचा किस अवस्था में था, यह अब आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि व्यावसायिक ढांचा किसे कहते हैं। व्यावसायिक ढांचा, पेशेवर ढांचा, देश के अंदर 3 तरह के उद्योग होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग, द्वितीयक क्षेत्र के उद्योग, सेवा क्षेत्र के उद्योग। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, 3 क्षेत्र होते हैं। इन तीनों में लोग काम करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में भी करते हैं, कुछ द्वितीयक में करते हैं, कुछ तृतीयक में। आपको जनरली बताया गया था कि भारत का तो मुख्य जीविका का साधन कृषि ही रहा है शुरू से। आज भी कृषि है, बहुत सारे लोग आज भी कृषि में काम करते हैं। शुरू से भारत में कृषि आजीविका का मुख्य साधन रहा। ये खासियत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय व्यावसायिक ढांचे में क्या था, तो कृषि की प्रधानता थी। याद रखिए, कृषि आजीविका का मुख्य साधन था। यह बात आप ध्यान रखिए कि जो कृषि था आजीविका का साधन था। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग जो थे वो कृषि में काम कर रहे थे। कुछ ही उद्योगों में थे, क्योंकि उद्योग तो पिछड़े ही थे, आपको बताया। सेवा क्षेत्र भी पिछड़ा था। तो इन तीनों क्षेत्रों में लोग काम करते हैं। पेशेवर ढांचे का मतलब होता है जनसंख्या का, श्रम शक्ति का याद रखिए, काम करने वाले लोग, जनसंख्या नहीं, काम करने वाले लोग जो होते हैं, जिनकी आयु होती है 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक। 15 से 60 वर्ष तक के लोगों को श्रम शक्ति कहा जाता है। याद रखिए, 15 से नीचे वाले बच्चे होते हैं, 60 से ऊपर वालों को बूढ़े माना जाता है। तो देश की श्रम शक्ति कहलाती है जो 15 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। इस श्रम शक्ति का कुछ हिस्सा कृषि में काम करता है, कुछ उद्योगों में काम करता है, कुछ सेवाओं में काम करता है। इन तीनों क्षेत्रों में जो श्रम शक्ति का बंटवारा है, इसी को नाम दिया जाता है व्यावसायिक ढांचा। यहां लिखा है, देखिए, श्रम शक्ति का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो विभाजन है, बंटवारा है, जो बांटा जाता है श्रम शक्ति को तीनों क्षेत्रों में, उसे हम कहते हैं भारत का व्यावसायिक ढांचा। एक उदाहरण देता हूं। आज के टाइम पर भारत में मैं आपको बताता हूं जनरली कि 60% लोग कृषि में काम कर रहे हैं, 20% लोग, 22% लोग उद्योग सेवाओं में काम कर रहे हैं, 18% उद्योगों में काम कर रहे हैं। यानी 60% कृषि में, 18% उद्योगों में, 22% सेवाओं में। तो ये क्या है? भारत का व्यावसायिक ढांचा। व्यावसायिक ढांचे का मतलब यही है कि श्रम शक्ति का 3 क्षेत्रों में जो बंटवारा है, उसे हम व्यावसायिक ढांचा कहते हैं। ये आपके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत जरूरी चीज है जो आपको बताई गई है। अब बात आती है कि स्वतंत्रता के समय ये कैसा था। स्वतंत्रता के समय भारत के अंदर प्राथमिक क्षेत्र में 72.7%, 72.7% लोग काम कर रहे थे। उद्योगों में 10%, 10.1% लोग काम कर रहे थे। उद्योगों में द्वितीय क्षेत्र में उद्योग निर्माण क्षेत्र आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, जिनमें 17.2% लोग थे। 72%, 7% लोग कृषि में, 10.1% लोग द्वितीय क्षेत्र में, 17.2% लोग तृतीय क्षेत्र में। तो कुल मिला के यहां पर आपको नजर आता है कि कृषि, अगर आपसे पूछा जाए कि पेशेवर ढांचे की खासियत क्या थी, तो कृषि की प्रधानता थी। ये बात आपको बताई गई है। ये ध्यान रखना है कि कृषि प्रधानता थी और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो थे पिछड़े हुए थे। मैंने आपको बताया देश में उद्योग धंधों का अभाव था,
कुछ ही उद्योग धंधे थे, इसलिए कम लोग थे। आपको रीजन पूछा जा सकता है कि कृषि में अधिक लोग थे क्योंकि कृषि मुख्य व्यवसाय था, उद्योगों का पिछड़ापन था, इसलिए यहाँ 10% लोग थे। सेवा क्षेत्र भी अभी कम विकसित था, इसलिए इसमें 17.2% लोग काम कर रहे थे। तो स्वतंत्रता के समय हमारा व्यावसायिक ढांचे की प्रवृत्ति आपको नजर आती है, जो कुल मिला के निष्कर्ष देती है कि ज्यादातर लोग कृषि में काम कर रहे थे, कुछ लोग उद्योगों में और कुछ लोग ही सेवाओं में काम कर रहे